यह अक्सर व्यक्ति के आत्मसम्मान, घमंड या गर्व का बोध है कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं। यह कभी-कभी समाज में अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा की अत्यधिक चिंता या एक अच्छी और सकारात्मक छवि बनाए रखने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। यह प्रभावशाली है। यह बिल्कुल आत्मशक्ति की तरह है, आपका आत्मसम्मान। पता नहीं इस बार भी मैंने इसे बिल्कुल सही तरीके से कहा या नहीं। खैर, ये फ्रेंच शब्द है। मुझे नए शब्द ढूंढकर आपसे बांटना पसंद है ताकि देख सकूं कि क्या वे मेरी बातों पर सटीक बैठते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये पढ़कर सुनाने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुझे मिल ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब मैं आपको वो बातें सुनाऊंगा जो ऐश ने कही थी। मैंने इसे फिर से देखा था, देखूं ये उसने कब कहा। जरा मुझे ध्यान से देखने दो। मुझे एक बार फिर देखने दो। यहाँ तो 8 लिखा है। जहां तक मुझे लगता है ये तारीख 8/14/2025 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये बात एक तरह से मेल खाती है, जैसा कि आप जानते हैं, इस चीज के हमारे पास मौजूद न होने के कारण ही हमारा उद्देश्य कभी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होगा। ये हमेशा टीम, हमारे मिशन और उस बड़े सपने के बारे में ही है। साथ मिलकर, ये उनके शब्द, मिशन और सपने हैं। साथ मिलकर हम बहुत मजबूत हैं। पूरी तरह एक साथ, बिल्कुल स्पष्ट होकर और बिना किसी भी भटकाव के निरंतर आगे बढ़ाते हुए। उन्हें कोई भटकाव नहीं चाहिए। निश्चित ही बहुत खूबसूरत दिन आने वाले हैं। और यहाँ एक और बात है जो उन्होंने कही। उन्हें दोबारा सुनना अच्छा है। आप समझ रहे हैं ना? वे यहाँ ये एक और बात कहते हैं। क्या मायने रखता है? ये हमारे साझा लक्ष्य और सपने पाना है। कुछ बेडी डीढ़ा बनने की ये पूरी प्रक्रिया काफी लंबे समय की होती है और वास्तव में मजबूत नेता इतनी आसानी से कभी नहीं बनते हैं। अच्छों के साथ बुरा होता है। पर मैं कहना चाहता हूं कि मजबूत नेता आसानी से नहीं बनते। मुझे लगता है ये बिल्कुल सच है। इसलिए मैं नेतृत्व सुनाना चाहता था। माफ करना, मैंने अपना फोन। यही वह कारण है जिसकी वजह से मैं आपको नेतृत्व और हमारे एक साथ होने के विषय में पढ़कर सुनाना चाहता था। और जैसा कि विवरण में विस्तार से दिया गया है, यह कभी भी सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के बारे में नहीं होगा। जब आप इस कार्य में अन्य बहुत से लोगों को एक साथ आपस में जोड़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज अब बैठ नहीं रही होगी। जब आप इसे कई सारे लोगों और कई दिमागों के साथ मिलकर पूरा करते हैं, जो एक से ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त और सही शब्द आखिर क्या हो सकता है? जब एक विचार, कई अलग विचार और साथ मिलकर किया गया काम मिलता है, तो यह इसे पूरी तरह से एक मुकम्मल और बड़ी तस्वीर जैसा बना देता है। तो जैसे मिस्टर अशमाफार, उन्होंने इसे अकेले नहीं बनाया। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने परिवार और फिर हमसे सलाह ली। हमारी नजरों से देखें तो क्या आपने कभी पहले गौर किया है कि उन्होंने हमारे कुछ सुझाव लिए और उन्हें सही ढंग से लागू किया? तो अब उनके पास वाकई में बहुत ही शानदार और कमाल का एक शानदार टेक और ड्रीम टीम होने के नाते, हम सभी निश्चित रूप से उनकी अपनी मुख्य टीम का हिस्सा हैं। हम सामूहिक रूप से एकजुट होकर काम करेंगे और इस बड़े, साहसी तथा प्रभावशाली सुंदर साझा सपने को दुनिया के सामने लाएंगे। ऐश के साथ पहली तस्वीर जो हमें इस बड़े, सुंदर साझा सपने की सही दिशा में ले जा रहे हैं। साथ काम करना बिल्कुल घर जैसा है, जैसे शादी में होता है या आपके बच्चे हों। अगर आप सब मिलकर काम करें तो एक दूसरे के लिए ज्यादा समय होगा, है ना? यहाँ आपके द्वारा किए गए किसी भी काम और साथ बिताए गए समय से कहीं अधिक मूल्यवान आपके जीवन के वे सबसे अनमोल पल होते हैं साथ के। इसलिए मुझे ये बात स्पष्ट रूप से कहनी थी, क्योंकि शायद आपने इस बारे में पहले ही सोचा होगा। पर मैं चाहता था कि मैं इस पर आपको और अधिक स्पष्टता दे सकूं कि ऐश और हम सब मिलकर सामूहिक रूप से इस कार्य को पूरा करें। मिलकर एक अद्भुत, शानदार, बेमिसाल, मजबूत टीम बना रहे हैं। जैसा तस्वीर कहती है, हम निश्चित रूप से ये सब कर दिखाएंगे, क्योंकि मिस्टर एस्ट्रोफायर वाकई में वो अत्यंत महान लीडर हैं जो हम सबको एक साथ प्रेम पूर्वक लाकर उनकी खूबियां निखारते हैं। उन्होंने हमें साथ जोधा। पहले वो और उनका परिवार था, फिर उन्होंने इसे हमारे साथ बांटा।
हम धन्य हैं कि ये हमें मिला, इसलिए मुझे ये आपको बताना था। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज और करूंगा, क्योंकि कल के दिन मैं यहाँ उपस्थित नहीं रहूंगा जब तक कि कुछ ब्रेकिंग न्यूज जैसी कोई बड़ी खबर अचानक से सामने ना आ जाए। तो ये पूरी तरह से शेड्यूलिंग की प्रक्रिया से जुड़ा है। शेड्यूल शेड्यूल हमेशा रिशेड्यूल होते रहते हैं, जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। कभी कभी तो डॉक्टर खुद ही उसे फिर रिशेड्यूल कर देता है सिर्फ आपके लिए, या फिर शायद आपने ही ऐसा किया हो, आपको किसी जरूरी वजह से फोन करके उसे रद्द करना पड़ा होगा। कभी कभी बस जिंदगी में बदलाव पर रिशेड्यूल करना पड़ता है, जैसे सक्रिय सामना और सामाजिक सहारा। समझे? मुख्य तरीकों में भावनाओं को स्वीकारना और नियंत्रण पर ध्यान देना शामिल है, जिस पर आपका नियंत्रण हो। दिनचर्या बनाए रखना और मदद मांगना। हमेशा याद रखें कि यह स्थिति मात्र अस्थायी है और यह कोई स्थायी जीवन की अवस्था नहीं। और आखिरी चीज जो मुझे पढ़नी है, जरा देखने दें। आखिर वह कहाँ चला गया? अर्थ ढूंढना। अपनी आस्था, मूल्यों और रचनात्मकता का उपयोग करें। तो मेरे पास इस पर यही है कि कैसे कठिन समय से बाहर निकलें, और वो है साथ मिलकर सामने आना और दूसरों को प्यार देना। मैं आप सभी को बस यही बात बताना चाहता था, और फिर मैं ऐश की रिफोकस वाली बात पर दोबारा लौटना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे वह था। उठो, रिसेट, रिफोकस। मैं रिफोकस रखूंगा। अपनी निजी शक्ति को रिफोकस करें। खुद को कई गुना बढ़ाएं। शक्ति कई गुना बढ़ती है। आप अपने समय, ध्यान और हुनर को उन कार्यों की ओर सही दिशा देना सीखते हैं जो सबसे अधिक मायने रखते हैं। जब आप सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी उपलब्धियां और भी अधिक गहरा और वास्तविक अर्थ देने लगती हैं, और आपकी जीत सबकी साझी जीत बन जाती है। मैंने ये पढ़ा क्योंकि आपकी उपलब्धियों का अर्थ और भी गहरा हो जाता है, और जीत वास्तव में एक साझा जीत बन जाती है। मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं आज यहाँ बस थोड़े समय के लिए ये साझा करने आया था, क्योंकि मेरा वास्तव में ये दृढ़ विश्वास है कि हम जीवन की किसी भी मुश्किल से केवल दैवीय शक्ति और अपने दोस्तों से खुलकर बात करके ही बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप महत्वपूर्ण हैं, और कभी-कभी मदद मांगना बहुत जरूरी है। दोस्तों, रीसेट करो और फिर से फोकस करो। हमें पहले उठना है, फिर हम रीसेट करते हैं और फिर से फोकस करते हैं। क्योंकि अगर आप खुद से ऊपर नहीं उठ सकते तो आप कभी रीसेट नहीं कर सकते। आप रीसेट कर सकते हैं, और अगर आप रीसेट नहीं कर सकते तो आप सच में फोकस भी नहीं कर सकते। अगर आप अभी भी पुराने को पकड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को पुराने को पकड़े हुए देखा है। ऐसे लोग हैं जो दूसरों तक पहुंच रहे हैं। मुझे पता है ये मेरे साथ नहीं हुआ। वे हमेशा अतीत को वापस लाना चाहते हैं। अतीत अतीत ही है। हम सभी के जीवन में हम सबका अपना अपना अतीत है। आप जानते हैं, अतीत तो अतीत ही है, लेकिन अतीत को आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। अगर आपने कोई परीक्षा दी और आप फेल हो गए, क्या आप मुझे यह कहेंगे कि अब आप कभी कोई परीक्षा नहीं देंगे क्योंकि आप फेल हो गए? इसका मतलब है कि आप ही हारेंगे, क्योंकि दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी। दुनिया, सूरज कभी भी थमने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने बाइबल में केवल एक ही जगह सुना है जहां सूरज थम गया था। आप जानते हैं, जहां भगवान ने सूरज को रोक दिया क्योंकि वे चाहते थे कि इस्राएल के बच्चे आगे बढ़ें। लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर आप रुकने का फैसला करते हैं तो कुछ भी नहीं रुकेगा। दुनिया आपके लिए इंतजार नहीं करेगी। 24 घंटे ही रहेंगे। आप जानते हैं, कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको खुद ही वह फैसला लेना होगा, बजाय इसके कि आप बैठकर शिकायत करें। और जानते हैं क्या? इसकी खूबसूरती यह है कि ऐश हमें पीछे नहीं रोक रहा है। वह हमें यहां टिके रहने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। उसने कहा, आप जा सकते हैं और अपने पुराने व्यवसाय से अपनी खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं। वह हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए दरवाजा खुला है। वह आपको गले लगाएगा और अलविदा कहेगा, क्योंकि उसे कोई चीज नहीं रोक रही है। लेकिन मुझे पढ़ना पसंद है। आप जानते हैं, जब मैं इस खास जगह के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे फिर से छू जाता है एंडी, जिसे मैं ऐश की जिंदगी के बारे में पढ़ता हूं। उसने कहा, आस्था, परिवार और सेवा। यह ऐश हमसे बात कर रहा है। उसने कहा, आज ऐश उदारता और सेवा को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखता है। उसने जोर दिया,
वह उदारता को प्राथमिकता देता है और यह मिस्टर एशमैन की खासियत है। जो लोग उन्हें जानते भी नहीं वे दूर से खड़े होकर उन्हें देख सकते हैं। जो लोग वास्तव में उनके करीब आते हैं वे जानते हैं कि यह व्यक्ति उदारता और सेवा को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि कम भाग्यशाली लोगों की मदद करना उसके परिवार के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है और यह आदत उसकी कम उम्र से ही है। मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप जानते हैं। लेकिन जब आप प्रेरित, सहमति से काम करने वाले, जुनूनी और इन सब बातों की चर्चा करते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं उदारता कुछ ऐसी चीज है जो मिस्टर एशमो फराह में है। कुछ बातें होती हैं जो किसी को खास बनाती हैं। अगर आप उदार हैं तो आप हमेशा धन्य रहते हैं। कहते हैं समृद्धि की अधिकता से आपको सब कुछ मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप इसे अपनी कम उम्र से ही शुरू कर सकते हैं, जैसे मिस्टर एशमो फराह ने किया। आप कितनी बार बेघर लोगों को देखते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कितनी बार आप लोगों को देखते हैं, लोग पीते हैं, यह सर्दी है और आप कहते हैं ओह मेरे पास कुछ है जो मैं उन्हें पहनने के लिए दे सकता हूं। हम ऐसा कितनी बार करते हैं। आप इंतजार नहीं कर सकते कि चीजें आपके सामने घटित हों। अगर आप छोटी चीजें नहीं दे सकते, चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी चीजें क्यों ना हो, आप कभी नहीं देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। आप छोटी चीजों से शुरू करें, अपने चारों ओर देखें और कहें मैं इस कठिन समय में किसकी मदद कर सकता हूं। जो चीजें आपको लगता है कि आपकी अलमारी में पड़ी हैं, किसी को बाहर उनकी जरूरत है। तो ये है मिस्टर ऐश मोफारा। जैसे जैसे हम ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ रहे हैं, हमें खुद से ऊपर उठना होगा। हमें खुद से ऊपर उठना होगा। कभी कभी जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं कहता हूं भगवान मुझे खुद से ऊपर उठने की अनुमति दें ताकि मैं खुद को और बेहतर देख सकूं। मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे एंडी को देखने के लिए ऊपर उठना चाहिए या पीटर रॉजर्स को देखने के लिए ऊपर उठना चाहिए। मैं खुद से ऊपर उठना चाहता हूं ताकि मैं खुद को और बेहतर देख सकूं। क्योंकि अगर मैं खुद को इस धरती पर अपने उद्देश्य को नहीं समझता तो मैं एंडी या पीटर रॉजर्स को कैसे समझ सकता हूं। यही हमें करना चाहिए। आप ऊपर उठते हैं। जैसे ही आप ऊपर उठते हैं आप अपने मन को फिर से सेट करना शुरू करते हैं। ऐसा क्या है जिसे मैं फेंक सकता हूं। ऐसा क्या है जिसे मैं संभाल कर रख सकता हूं। अच्छी चीजें कौन सी हैं। आप सकारात्मक सोच रखना शुरू कर देते हैं। आप नकारात्मकता, उन सभी शोरों को दूर करना शुरू कर देते हैं और फिर आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो चीजों को सही रास्ते पर ले जाएगा। क्योंकि जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गलत निर्णय लेते हैं तो आप हारने वाले बन जाते हैं। आपके लिए फिर कुछ भी पाने या खोने के लिए नहीं बचता। जब आप हमारे साथ जीत में आते हैं तो दिन के अंत में आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। यह मुफ्त है। आप आ सकते हैं, लेकिन जो होगा वह यह है कि सलाह देना, बिलों का भुगतान करना, सीखने की प्रक्रिया, आप इसे हासिल करेंगे। आप जानते हैं यह आपको बेहतर इंसान बना देगा। व्यापार में समय, ज्ञान ऐसी चीज है जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। मिस्टर एशफोर्ड भुगतान करते हैं और आप सीखते हैं। ड्यूटी मिस एंड्रयू आ सकते हैं लेकिन आपके ज्ञान को मिटा नहीं सकते। एक बार जब आपने वह ज्ञान हासिल कर लिया, ऐसा कोई तरीका नहीं है। उन्होंने भुगतान किया और आपने पाया। आप केवाईसी करते हैं, आपको लाभ होता है। हम केवाईसी के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवाईसी सस्ता नहीं है। यह मुफ्त नहीं है। यह मुफ्त नहीं है। वह आपके लिए बिल चुका रहे हैं ताकि आप मुफ्त में आ सके। दिन के अंत में अगर आप कहते हैं कि आपको यह नहीं चाहिए तो आपने क्या खोया। कोई कहता है कि आपने अपना समय बर्बाद किया। अगर आप कह सकते हैं कि आपने अपना समय बर्बाद किया तो उस आदमी के बारे में क्या जिसने पैसे लगाए। उसने अपना समय, अपना पारिवारिक जीवन और अपना पैसा लगाया है। मैं केवल शिकायत कर रहा हूं। मैं अपना पैसा नहीं लगा रहा हूं, मैं शिकायत कर रहा हूं। वह अपना पैसा लगा रहा है और मैं शिकायत कर रहा हूं। यह कोई मतलब नहीं बनता। तो निस्वार्थ भाव से सेवा देने के लिए आपको ग्रैंड सैल्यूट और ढेर सारा धन्यवाद। संजीव सर हमारे मार्गदर्शक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सांसद। आपने बिल्कुल सही कहा कि यह निस्वार्थ सेवा है। हम जो यूनिक वर्क ग्रुप के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं जब कंपनी के बुरे दिन थे तब भी हमारा यूनिक वर्क बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था और अब तो अच्छे दिन हैं, अब तो और भी आगे बढ़ रहा है। यहां बिना किसी स्वार्थ के हमारे सम्मानित टेगमेंट सर हम सभी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सब सिग्नल जानते हैं। हम किस कंपनी के साथ हैं?
कंपनी का मुख्य उद्देश्य मानवता पर काम करना है और वही काम हमें दिखाया और साझा किया जा रहा है और उसमें तो हम सब साथ हैं। दिलीप साव सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे विमल ने पूरी तरह से लिखा है, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हम संजीव सर की छत्र छाया में रह सकें। कुछ दिए बिना भी बहुत कुछ पाया है और आगे भी कुछ पाऊंगा। धन्यवाद सर, प्रणाम स्वीकार करें। यूनिक वर्ल्ड ग्रुप के सर और माताओं को भी ढेर सारा धन्यवाद। हमारे सर के लिए भी यही बात है, जैसे हमने अपनी कंपनी में भी बिना कुछ दिए बहुत कुछ पाया है, ठीक उसी तरह जैसे हमें आगे भी बहुत कुछ मिलेगा, वैसे ही हमारे टेकमैन सर जिस तरह से हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हम शायद सच में कुछ दे नहीं पाए लेकिन बहुत कुछ पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक रिसिपिएंट चेयरमैन वाकई में अद्भुत हैं। आपके YouTube कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। सभी को छुआ गया है, तो आइए हम सब मिलकर 1 बजे शक्ति के लिए जुटे। साधारण आप सभी का शुक्रिया, मैं वाकई इसकी कद्र करती हूँ। क्या कहूँ, ये कितना खूबसूरत था। हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। सर ने सबसे पहले हमारी त्वचा के बारे में बताया और हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का तरीका बताया ताकि हम रजिस्ट्रेशन कर सकें। इसके बाद उन्होंने बार बार स्क्रीन शेयरिंग करके हमें समझाया कि हम वहां फोटो कैसे अपलोड करेंगे, लिंक कैसे शेयर करेंगे। इतनी खूबसूरती से, इतनी बारीकी से उन्होंने सब कुछ समझाया। बस वाह, सच में बस वाह, मतलब हैरान रह जाना चाहिए।